हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आज के बताएंगे हम लोग, आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे हम लोग कक्षा 10वीं का जो है चैप्टर 8, कक्षा 10वीं का मैथ का जो चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, उसका हम लोग लेक्चर 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेक्चर 2। यदि लेक्चर 1 का वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर लिख दिए हैं कि क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 8 का लेक्चर 1 जाकर लेक्चर 1 जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद आइएगा लेक्चर 2 में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें क्या ज़्यादा समझ में अच्छा से नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि लेक्चर 1 से इसे नहीं देखे हैं, इसलिए स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बीच में क्या होता है स्किप करने से आपको कहीं छूट जाता है नोट्स सब, तो उसको समझने से नहीं समझने से क्या होता है क्वेश्चन बनाने में दिक्कत कर देता है। इसलिए लेक्चर को पूरा देखिएगा, पूरा फुल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्या आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2। क्या पढ़ेंगे? लेक्चर 2। और एक बार यदि मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको हर एक साइंस, मैथ और सोशल साइंस का आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज से। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेक्चर 2 का हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। लेक्चर 2 यानी कि देखो लेक्चर 1 में जो बताए हैं 8 पार्ट का, उसको पढ़ने से क्या होगा, 8.1 जो है प्रश्नावली 8.1 वो कवर हो जाएगा। उसको पढ़ने से 8.1 जो है उसको पूरा कवर हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2। क्या पढ़ेंगे? लेक्चर 2। लेक्चर 2 पढ़ने से क्या होगा, आपको 8.2 में जितना सारा क्वेश्चन आएगा उसको बना लीजिएगा, आप अपने आप बना लीजिएगा। जो बताएंगे उसको ध्यान से फॉलो करना है, कॉपी नोट करते जाना है ना। तो आज लोग क्या पढ़ेंगे? लेक्चर 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेक्चर 2। लेक्चर 2 को पढ़ने से पहले एक लेक्चर एक्सरसाइज प्रश्न 8.2 है, उसको पढ़ने से पहले देखो फार्मूला लिखेंगे, उसको याद कर लीजिएगा। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसको याद करने के बाद इसको आपको एक भी क्वेश्चन यदि नहीं याद कीजिएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा क्वेश्चन बनाने में। ये बहुत मुख्य जड़ है, इसको याद कर लीजिएगा फार्मूला। यदि नहीं याद कीजिएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेरा 100% गारंटी है। यदि याद करने का तो फिर बन जाएगा, यदि नहीं याद कीजिएगा तो आपको एक थोड़ा भी नहीं समझ पाएगा क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, कैसे बनाए, क्योंकि सब छुपा हुआ फार्मूला में। क्या छुपा है? सब फार्मूला में। देखिए फार्मूला कितना आसान है, खाली याद कम से कम खाली 5 बार लिख देना फार्मूला को, आपको याद हो जाएगा। सिर्फ पहले 5 बार लिखना है ना, 2-3 बार लिखो, देख दे, 2 बार लिखो बिन देखे। देखो सारणी बनाओ है ना, जो 8.2 इसी से बनेगा, तो फिर बनेगा नहीं, याद रख लीजिएगा। यस को याद करने के बाद ही आपको बनेगा 8.2, तो फिर एकदम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मान के चलो थीटा है, क्या दिया हुआ? थीटा। और यहाँ पर दिया हुआ है, एक मिनट, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, कॉलम बना लेना है, फार्मूला को लिख लेना है। और याद करने का और एक तरीका, जहाँ पर पढ़ते हैं आपको बड़ा सा चार्ट पेपर ले लेना है, और जितना मैथ का फार्मूला है आपको दीवार में क्या चिपका देना है। क्या चिपका देना, रोज आपको रोज देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए रोज चिपका देना दीवार में, 2 महीना एकदम लगातार पढ़ो, धमाका से एकदम पूरा धमाका मचा दो, एकदम एग्जाम रिजल्ट काहे टॉपर करोगे, आप भी टॉपर बन सकते हो, है ना। देखो यहाँ पर इस बार जो होगा पढ़ने से आपको, जो इस समय से पढ़ रहा है उसको आपको एकदम फेल नहीं होगा, सब फर्स्ट डिवीजन से पास कर टॉपर भी बन सकते हो, है ना। ध्यान से पढ़िएगा। देखो थीटा दिया हुआ है 0 डिग्री, और यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री, और यहाँ पर दिया हुआ है 45 डिग्री। इसको याद कर लीजिएगा जितना बता रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री, और यहाँ पर दिया हुआ है 90 डिग्री, है ना। इसको याद कर लीजिएगा, चार्ट है। यहाँ पर दिया हुआ है साइन, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कॉसेक, उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर टेन, उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर कॉट, उसके बाद कॉस देना है, उसके बाद क्या देना है? सेक। इसको कॉलम बना लेना है अच्छा से, और इसको जितना बता रहे हैं उसको अच्छा से याद कर लेना है ना। इसको याद करने के बाद आपको एक भी इसको चार्ट बना लेना, चार्ट जो 8.2 में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में देख लेना, एनसीईआरटी बुक में ये छपा हुआ है, हम यहाँ बता रहे हैं एक बार। देखो याद करने का सबसे इजी तरीका, आपको साइन और एगो टेन और एगो कॉस, 3 को याद कर लिया, समझो याद हो गया, सब एकदम आसान लैंग्वेज से, है ना। देखो साइन 0 डिग्री, देखो ये वाला मत बोलना कि साइन 0 डिग्री का मान 0 क्या है हुआ, ये फार्मूला है। क्या है? फार्मूला। याद कर लीजिएगा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। इसको दिमाग बैठा लेना है कि साइन 0 डिग्री का मान हमेशा कितना होता है? 0 ही होता है। क्या होता है? 0 होता है। इसको लिख देना है 0। आप पूछेगा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो याद देखिए कितना होता है? 1/2। इसको बोलेगा फालतू लिखा रहे हैं, फालतू मत लिखा रहे हैं ना, इसको अच्छा से याद कर लेना है। जितना भी लिखा रहे ना 1/2 सब क्वेश्चन में काम आने वाला, देखना क्वेश्चन में कैसे काम आएगा, सब बड़ी इजी क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। देखो यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 होता है। फिर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो याद रखिए कितना होता है? √3/2 होता है। कितना? √3/2। अच्छा से याद कर लीजिएगा। फिर आते साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। इसको भी खाली छोड़ दे, इसका भी खाली छोड़ दे, बताएंगे आसान तरीका से।
अब आते हैं 10, क्या लिखेंगे 10। 10 0 डिग्री का मान कितना होता है? 10 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। क्या होता है? 0 होता है। 10 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। अब आते हैं 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? याद कर लीजिएगा 1/√3 होता है। क्या होता है? 1/√3। अब 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होता है? 1। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो याद 10 60 डिग्री का मान होता है। क्या होता है? याद कर लीजिएगा √3। क्या होता है? √3। फिर आते हैं 10 90 डिग्री का मान कितना होता है? इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। लिख दो यहाँ पर अपरिभाषित। कितना होता है? अपरिभाषित। देखो इस तरह साइन होता है, इस तरह से, इस तरह होता है अपरिभाषित, है ना। और इस तरह 8 को इससे सीधा करके लिख देना है। इसको देखो 10 पूछेगा 90 डिग्री का मान, तो क्या होता है? अपरिभाषित, है ना, इंडिफिनिट। देखो यहाँ पर कोट। अब आते हैं, इसको छोड़ो अभी। अब मेन में उसको लिखा रहे हैं, फटाक से हो जाएगा, तुरंत देखो, तुरंत हो जाएगा वो सब। अब देखो कॉस किसका? 0 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। देखो सिंपल लॉजिक है। इसको याद कर, जो याद करेगा इसको याद करेगा साइन को, तो कॉस याद होगा। साइन याद करने से कॉस याद हो जाएगा। देखो साइन को जो याद कर लिया वो कॉस ही बन जाएगा। ये कॉस याद किया तो सेक बन जाएगा। सिंपल सा। जो साइन याद करो कॉस कोसेक बन जाएगा। देखो सिर्फ इसको याद करो, इसको साइन को याद करो, 4 चीज बन जाएगा। 4 चीज मेरा गारंटी है। साइन को अच्छा से याद कर लो तो कोसेक अपने आप, देखो कोसेक अपने आप बन जाएगा। देखो बता ही दे रहे हैं ना। देखो साइन का देखो, जो साइन याद करेगा उसको 4 चीज लाभ मिलेगा। 4 को चीज अपने आप हो जाएगा याद। 1 2, देखो ये याद हो गया 1 तो 2 को याद हो जाएगा, 3 को याद हो, 4 याद हो, 4 याद हो जाएगा। देखो अभी किससे याद होगा ना। देखो साइन जो मान कितना 0 हुआ, तो साइन 0 होगा तो बता कोसेक कितना होगा? कोसेक 0 डिग्री मान। देखो इसको उल्टा करना है। क्यों? कि साइन का उल्टा क्या लेक्चर में बताए हैं, लेक्चर 1 में देख लीजिएगा। साइन का उल्टा कितना होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? 1/कोसेक होता है। क्या होता है? 1/कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? 1/कोसेक। तो इसका उल्टा क्या होगा? अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित दे रहे हैं, लिख सकता है यहाँ पर अपरिभाषित। हम साइन चीज का उपयोग कर रहे हैं। कोसेक 0 डिग्री का मान कितना हो? 0 तो इसे बोल देना अपरिभाषित बोल देना। क्या हो? 0 का उल्टा अपरिभाषित बोल देना है। अब देखो यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा? इसका देखो साइन का 1/2 है तो उसको उल्टा कर दो, 2/1। तो 2/1 मत लिखते हैं, उसको लिखते हैं 2 ही लिखते हैं। नीचे हमेशा कोई से छुपा रहता है, नीचे से छुपा रहता है 1। अब देखो यहाँ पर कोसेक इसका मान कितना होगा? पहले √2 होगा। कितना होगा? √2। नीचे 1 लिखो या मत लिखो, नीचे हमेशा 1 छुपा रहता है, इसलिए हो गया। इसको भी उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा कितना होगा? देखो 1 का उल्टा 1 ही होगा। देखो 1/1 नीचे हमेशा छुपा रहता है। 1 का उल्टा 1 हमेशा 1/1 ही होगा, इसलिए 1 लिख दिए। देखो इसको याद, देखो पहला याद किया, दूसरा बन गया। सिर्फ इसको उल्टा करना है, सब उसका उल्टा उल्टा। अब देखो क्या तीसरा वाला, तीसरा देखो, तीसरा में क्या फायदा होगा? साइन को देखो, साइन याद करने से देखो डबल फायदा। देखो यहाँ पर साइन जो याद किया कॉस बन जाएगा। देखो अभी कैसे, कॉस 0 डिग्री का मान कितना हुआ? 1 का है। उल्टा चलना है। देखो यहाँ से चलते हैं, इधर से चलते आओ, उधर से चलो, लिखते जाओ इधर से। सिंपल लॉजिक। देखो cos 0 डिग्री का मान लिख दिए, 90 डिग्री का मान लिख दिए यहाँ पर। cos 30 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2 होगा। कितना होगा? √3/2। मतलब इधर से घूमते आना है, पढ़ो यहाँ से, लेकिन लिखो उधर से, लिखते आओ। अब आप cos 45 तो सेम होगा। देखो यहाँ पे सेम होगा, इसके साथ सेम हो जाएगा 1/√2। 1/√2 इसको आधा से याद कर लें अच्छा से। अब cos 60 डिग्री का मान, तो यहाँ से अब इसको बचा, इसको लिख दो 1/2। cos 90 डिग्री मान, तो इसको बचा, इसको लिख दो यहाँ पर। उल्टा लिखे, सिर्फ इसको वहां इस तरह था, इसको मैं इस तरह लिख दिया ना, याद हो जाएगा। देखो इसको याद किया तो इसको हो गया, इसका उल्टा को देखो, कॉस का उल्टा क्या? सेक उल्टा कि नहीं? कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है? सेक। अब इसका उल्टा करो, 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। 1/1 1 ना होता, देखो उल्टा किया तो 1 ही होगा। अब इसका उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। हो गया। इसका उल्टा क्या होगा? √2 हो जाएगा। नीचे 1 लिखो या मत लिखो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नीचे 1 लिखो या मत लिखो। इसका उल्टा क्या होगा? अपरिभाषित। 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित, है ना। अब क्या होता है? 10 देखो, 10 का मतलब ये होता है। 10 को देखो, 10 को याद करने से सिर्फ एक चीज फायदा होगा, 2 चीज। 10 याद करो, कॉट याद हो जाएगा अपने आप। कैसे? इसका उल्टा करते जाओ। 0 का उल्टा क्या होगा? अपरिभाषित लिख देना है। इसका उल्टा क्या होगा? √3 हो जाएगा। 1 नीचे लिखो या मत लिखो। 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब इसका उल्टा क्या होगा? तो ऊपर देखो, नीचे 1 छुपा है, नीचे 1 हमेशा छुपा रहता है कि नहीं? हमेशा कोई से नीचे 1 छुपा रहता है। 1 को उल्टा कर दो, ऊपर कर दो, लेकिन ऊपर में 1 छुपाना मत, 1 को हमेशा दिखता है। अब नीचे लिख दो √3। इसका उल्टा क्या होगा? अपरिभाषित का उल्टा 0 होगा। देखो 0 का उल्टा अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा 0। देखो इसको जो याद कर लिया इस चार्ट को, तो आपको जो है 8.2 से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा गारंटी है। इसको याद कीजिएगा चार्ट को अच्छा से। याद कैसे होगा? 2 तरीका से। आपको रोज 5 बार लिखो, कम से कम, रोज नहीं 5 बार लिख दो। जितना लिखेगा और अच्छा, जितना लिख सकेगा और अच्छा फायदा है। लिखो, अपने जो चार्ट बना लो, बड़ा सा चार्ट बना लो और दीवार में चिपका दो। जहां पर पढ़ते हो है ना, बैठ के जहां पर पढ़ते हो वहां पर चिपका दो दीवार में। आराम से देख पढ़ो, देख हमेशा 2-3 बार रोज देखो, रोज आपको याद हो जाएगा अपने आप।
ठीक है, अब चलते क्वेश्चन की ओर। क्या चलेंगे, क्वेश्चन देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बहुत मजा आएगा ना, क्वेश्चन देखते हैं। बर्मा इसका हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। बड़ी मजा आता क्वेश्चन आएगा, देखना अभी देखते हैं। क्वेश्चन 8.8 पार्ट का है। सिर्फ खाली फार्मूला अच्छा से याद कर लीजिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलो क्वेश्चन की ओर चले, देख रहे हैं क्वेश्चन इस चैप्टर का। हाँ देखो क्वेश्चन आ गया है ना, अब इसको मिटा रहे हैं, आज लिख लीजिएगा कॉपी में, है ना। इसको याद कर लो, समझो 8.2 खत्म। आप इसको जो याद कर लिया 8.2 खत्म, एकदम पूरा खत्म। देखो सब इसी सब का काम आएगा 8.2 में, देखना अभी। लिखो क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है देखते हैं। नंबर 1 में बोल रहा है साइन 60 डिग्री, कितना दिया है, साइन 60 डिग्री इंटू, यहाँ पर क्या इंटू, जो पॉइंट होता है उसको इंटू बोलते हैं, गुना छुपा हुआ है ना। फिर बोलेंगे यहाँ पर कॉस 30 डिग्री, कितना है, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये मेरा क्वेश्चन दिया है, बोल दिया है का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली दिख रहा है इतना बड़ा, लेकिन बनाने में एकदम लल्लू सा क्वेश्चन। क्या है, एकदम लल्लू क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं मिलता है दुनिया में। देखो यहाँ इतना आसान क्वेश्चन, देखो यहाँ पर खाली दिख रहा है, हाँ 10 का क्वेश्चन बना, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ पर साइन क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री, ये बिंदु दिया मैंने गुना है, और क्या छुपा है, गुना छुपा है, यहाँ पर गुना, फिर गुना इंटू कॉस 30 डिग्री है, प्लस है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका हम लोग मान निकालना है। क्या निकाला, मान निकाल। देखो मान कैसे निकालेंगे, अभी लिखा है तो देखो सब कॉपी में नोट्स चार्ट पलटा, चार्ट देखो वहां पर, चार्ट में खाने चार्ट समझ आना, खाने वाला देखो यहाँ पर, बनाने वाला चार्ट जो क्वेश्चन बनेगा उससे। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री, क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री। उसको पहले इसको जो ना एक बार पहले उतार लो, ये क्वेश्चन था, इसको नीचे उतार लो, क्वेश्चन को उतारो, क्वेश्चन को एक बार। साइन 60 डिग्री इंटू दिया हुआ है कॉस 30 डिग्री, फिर दिया हुआ है प्लस साइन 30 डिग्री, फिर इंटू दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री। क्या दिया हुआ है, कॉस 60 डिग्री दिया हुआ है। अब सिर्फ मान बैठाओ लगातार सीधा सीधा में और सॉल्व करो आराम से, आंसर आराम से जाएगा। देखना अभी साइन 60 डिग्री कितना है, साइन 60 डिग्री, अपन चार्ट पलटाओ और देखो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, बताओ फटाक से बताओ, कमेंट सेक्शन में फटाक से बताओ। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है कि नहीं, बताओ कमेंट सेक्शन में यस और नो। अब देखो यहाँ पर इंटू, इंटू में क्या होता है, गुना, क्या होता है, गुना। देखो यहाँ पर कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री मान बताओ कितना होगा, कॉस 30 डिग्री बताओ, कॉस 30 डिग्री का नंबर बताओ, इसका मान कितना होता है। जाकर पलटा चार्ट में तो वहां पर मिलेगा √3/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, √3/2 ही मिलेगा। देखो बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस दे दो, ठीक है। आगे चलते हैं, साइन 30 डिग्री, अब फिर चार बार आओ, साइन 30 डिग्री का मान कितना लिखा है, साइन 30 डिग्री का मान लिखाए हैं, साइन कितना होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2, फिर हम इंटू गुना दे दो, क्रॉस वहां बिंदु दिया हुआ है, इसको गुना समझना है ना, उसको क्या समझना है, गुना। देखो यहाँ पर अगला क्या दिया हुआ है, cos 60 डिग्री, क्या दिया हुआ है, cos 60 डिग्री। इसका मान चेक करो, वहां पर दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है कि नहीं, देख लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन, बस इसको जो सॉल्व किया आंसर आ जा। देखो बड़ा दिखता था, खाली मान बैठा दो, आप जानबे करता है, इतना सबको जानता है इसको सॉल्यूशन करने के लिए। ये बस मैथ का क्वेश्चन इजी, सबको मैथ को उड़ा देता है। देखो यहाँ पर इसको गुना करो, इसको गुना करो, फिर इसको गुना करो, बनाओ। देखो √3 गुना √3 क्या होता है, याद रखना, √3 गुना √3 क्या होगा, 3 होगा। √2 गुना √2 कितना होगा, 2a होगा। √10 गुना √10 कितना होगा, 10a होगा। क्यों, कैसे हुआ ये सब, देखो रूट के यदि रहेगा दोनों सेम, क्या रहेगा, दोनों सेम, दोनों क्या रहेगा, दोनों सेम रहेगा। देखो √3 यहाँ पर भी सेम है, तो उसका आंसर खाली रूट को हटा देना। क्या होगा, रूट को हटा देना है और 3 लिख देना, बस और कुछ नहीं करना है। तो √2 यहाँ पे √2, इसको रूट को हटा दिए और यहाँ 2 लिख देना है बस। √10 गुना √2 10 से आएगा। यदि पूछ देगा ऐसा √2 गुना √5 तो आपको इस तरह मत लिख देना है, इसको क्या करना है, इस संख्या गुना करो, 5 दूना 10 और रूट चपा दो। इस तरह से गुना करते हैं। क्या करते हैं, यदि पूछेगा √3 गुना √6 तो क्या होगा, 6 18 कितना होगा, 18 और फिर रूट खपा दो, है ना। यदि दोनों सेम रहेगा तब ए को लिखना है और रूट को गायब कर देना है। इतना आसान, इतना से जानना चाहिए सोल्यूशन करने के लिए, तो बाद में आपको दिक्कत होगी। इसे हम बता रहे हैं कि देखो
भाई अभी कोई बच्चा क्या होता है नहीं सकता है सोल्यूशन, इसमें बता रहे हैं, कुछ हिंट्स दे रहे हैं कि आपको मदद मिल सके, बाद में फिर नहीं सकेगा तो फिर एग्जाम में कैसे लिखेगा, इसलिए थोड़ा हमको सबको देख के चलना पड़ता है, इसलिए बता रहे हैं सबको। देखो यहाँ पर चलो इसको सॉल्व करते हैं। √3 गुना √3 तो कितना आएगा 3 आएगा, बोले √3 गुना √3 कितना होगा 3 आएगा, क्या होगा 3। अब 2 गुना 2 कितना होगा 2 दूना 4, 2 मत लीजिए रूट नहीं है यहाँ पर, 2 दूना 4 होता है, कितना होता है 2 दूना 4। फिर यहाँ प्लस कितना है प्लस 1 काम 1 होगा ना, इतना इजी क्वेश्चन कहाँ से गएगा, इतना इजी कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इतना 2 दूना 4 एकदम लल्लू क्वेश्चन मिल रहा है। अब भिन्न जोड़ क्या है, भिन्न जोड़ इतना कोड नहीं सकेगा भिन्न जोड़ बनाने के लिए, सब बच्चा सकेगा भिन्न जोड़ने के लिए। इसको फटाक बनाकर बता कौन सा फटाक से लाता है, आंसर कमेंट करो कमेंट सेक्शन में। देखो यहाँ पर भिन्न जोड़ कैसे बनाते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4 ही आएगा, कितना देखो 4 से एलसीएम ले तो कितना 2 से 2 दूना 4 2 दूना 4, फिर 2 से 2 कम 2 2 कम 2 कितना एलसीएम 4 आएगा, 2 दूना 4 कितना एलसीएम आएगा 4 एलसीएम आएगा, 4 लिख दो है ना, 4 लिखते जो देखो छोटे छोटे लिखते हैं 4 लिख दो, बनाओ आगे से भिन्न जोड़ बना है। एलसीएम कितना है 4 तो 4 लिख दो सब में। फर्स्ट में क्या है 3, कितना है 3 गुना देते हैं, ऐसे पहाड़ा पढ़ते हैं कितना होगा 3 1 4 कम 4, फिर प्लस फिर 1 गुनी 4 कम 4। देखो हम बता रहे हैं पूरा लल्लू सा पूरा आसान लैंग्वेज से बता रहे हैं कि बच्चा सही से समझे, है ना। तो देखो इसको तो हम फटाक से लिख सकते हैं कितना इसका इतना आएगा 4/4 आएगा, इसका आंसर कितना 4/4 आएगा, इसका आंसर कितना 4/4 आएगा, देखना 4/4 आएगा लास्ट में, है ना। लेकिन तो बच्चा को सिखाने के लिए छोटा करते हैं, क्या करते हैं थोड़ा वीडियो को लॉन्ग कर देते हैं। देखो यहाँ पर 4 कम 4, फिर दिए प्लस फिर 1 गुना 4 कम 4 लिख दिए। अब इसको गुना करो 3 कम 3, फिर प्लस प्लस 1 कम 1 हो गया 4 3 और कितना हुआ 4, देखो आया 4/4। अब इसको काटो 4 से कटेगा, हाँ 4 कम 4 कितना माना है बता से बताओ, इसका आंसर कितना आया, देखो वहां पर लिखा हुआ है कितना आया 1, यानी आंसर निकल गया 1। देखो इतना इजी क्वेश्चन है, इस तरह एग्जाम में पूछेगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो एग्जाम होगा वहाँ पर पूछेगा इस तरह क्वेश्चन, आपको याद कर लेना, बनाने का प्रैक्टिस करना है बार बार। तो खाली से कुछ नहीं करना, सिर्फ मान को अच्छा से याद कर। देखो हम क्या बोलते हैं, सब यहाँ पर मान का काम है, सब यहाँ मान मंतर है ना, सब छुमंतर, खाली इसको मान को याद करो अच्छा से और मान फुट करो और सब सॉल्यूशन कर दो, बस आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दूसरा क्वेश्चन देते हैं, फटाक से बनाओ और कमेंट सेक्शन में आंसर दो फटाक से। चलो मिटा रहे हैं एक बार, लिख के सब लिखते जाना है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्या दिया 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ये दिया है मेरा। क्या दिया हुआ है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है ना। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। और एक बार यदि मेरे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। रांची में भेज देना है फटाक से, रांची फटाफट जहाँ जहाँ शेयर करना है शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फटाक बोल देना कि अच्छा से पढ़ाई होता है इस चैनल से, लाइव क्लास होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2tan स्क्वायर 45, क्या दिया 2tan स्क्वायर 45, पहले क्या बोले थे इसका मान निकालते, हमें लिख देना लास्ट में मान ज्ञात कीजिए, लिख देना अपने से, क्वेश्चन खुद सॉल्व करें, इसका मान निकालना है। चलो तो यहाँ पर गुना छुपा हुआ, देखो यहाँ पर 2tan मतलब क्या बीच में क्या गुना छुपा, क्या छुपा है गुना छुपा हुआ है, तो 2 देंगे पहले, फिर यहाँ पर गुना छुपा है कि नहीं, गुना छुपा है, जिससे बोलेंगे हम लोग 5x, यहाँ गुना छुपा है कि नहीं, देखो भीतर में क्या गुना छुपा रहता है, जहाँ 2 चिपक गया समझो गुना छुपा हुआ है। जिसे बोलेंगे 5 + x तो गुना छुपा नहीं हुआ है इस पर, ये अलग है अलग है। जिसे बोलेंगे 5x तो यहाँ पर गुना छुपा हुआ है ना, इस तरह से उसको बोलते हैं। 2 चिपका हुआ है ना, 2tan स्क्वायर ये दिया ना, तो यहाँ पर गुना छुपा है, 2 गुना दे दिए। अब 10 देखो इसका छोड़ो बता रहे इसका 10 45 का मान कितना बताओ, बताएं 10 45 डिग्री का मान होता है कितना 1, कितना होता है 1 दे दिए, ठीक है। आप बोला 10 का स्क्वायर करो, क्या करना है स्क्वायर कर देना है, तो स्क्वायर कर दिए लो बाबा। अब का इसमें कमी क्या कर देना है, स्क्वायर करने बोल दो, स्क्वायर कर दो फटाक से। फिर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, बता cos 30 डिग्री मान कितना था, cos 30 डिग्री मान होता है, बता फर्स्ट बता कमेंट से बता फर्स्ट, मेरे से पहले बताओ कितना होता है 1/2, कितना होता है cos 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कितना होता है cos 30 डिग्री मान, रुक सॉरी देखो cos 30 डिग्री पूछा है ना, cos 30 डिग्री पूछा है, हमसे 60 डिग्री है। देखो cos 30 डिग्री मान होता है √3/2 होता है, क्या क्या होता है cos 30 डिग्री मान होता है √3/2 होता है, कितना √3/2। फिर इसको बोला कि स्क्वायर करो, क्या करना है स्क्वायर भी करने बोला है। देखो एक बार आसास मिला लीजिएगा, क्या बोला स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर कर दिए। cos 30 डिग्री मान होता है कितना √3/2 होता है, इसको क्या करना है स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिए। फिर माइनस sin 60 डिग्री,
साइन 60 डिग्री मान कितना होता है बेटा, फटाक से बताओ। साइन 60 डिग्री मान होता है जो अभी लिखे वही होता है, √3/2, √3/2। इसे स्क्वायर दिया नहीं दिया, इसकी स्क्वायर नहीं करेंगे। चलो बनाते हैं, सोल्व करो, इसको सोल्व करो फटाक से। इतना इजी क्वेश्चन। 2 गुना 1 कैसे कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का कम 1 ही होगा, होगा कि नहीं। प्लस प्लस देखो √3 2 बार आया है, 2 भी 2 बार आया है। देखो मतलब इस दोनों का होल स्क्वायर है ना, तो √3 को 2 बार गुना करना है, कितना होगा, अभी बोले थे दोनों सेम है तो क्या का दोनों सेम है, तो 3 आएगा, कितना होगा 3। 2 का 2 बार गुना करो, 2 बार गुना कर, देखो 2 जो 2 बार आया है ना, 2 को 2 कितना आएगा, 2 4 आएगा, कितना आएगा, 2 दूना 4 होगा। देखो और एक तरीका, √3/2 कितना 2 बार आया है, इसको ऐसा भी कर सकता है, √3 को 2 गुना √3/2, ये 2 बार आया ना, ऊपर बार मतलब 2, जैसे पूछेगा 3 तो 3 बार लिखना है, 2 तो 2 बार गुना कर देना, गुना करो, √3 कितना होगा, 3 होगा, 2 दूना 4 लिखे, 3/4 लिख दिया ना, 3/4। देखो हर तरह से बताने का प्रयास करते हैं ना कि बच्चा समझ जाए जल्दी। फिर माइनस दे दिए, कितना है, √3/2, इसको कुछ नहीं करना है, √3/2 ऐसा रहने दो। अब आगे आते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पर 2 गुना 1 कितना होगा, 2 एकम 2, प्लस 3/4, फिर माइनस √3/2। अब बना इसको भिन्न जोड़, इसको सरल करो, नीचे एक छुपा है कि नहीं, हम बताते हर संख्या नीचे एक छुपा रहता है हमेशा। आप देखो इसको पहले एलसीएम बनाओ, इसके 1 4 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, एलसीएम कर लेना, इससे कितना आएगा एलसीएम, 4 आएगा, कितना होगा, 4 आएगा। कर दें एलसीएम, कर देते हैं, 1 4 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। देखो 2 से जाएगा, 1 का रहने दो, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 2 से जाएगा, आया कितना, 2 एकम 2 दूना 4 आएगा, 2 दूना 4, लिख दिया नीचे 4, ठीक है। फिर पहले कितना है, पहले होता, पहले कितना है 2, तो इसको लिखो पहले 2, उसके नीचे कितना है 1, आप 1 का पहाड़ा पढ़ो, कितना बार में 4 आएगा, 4 बार में, तो लिख दिए 4, इसलिए लिखते हैं यहाँ पर 4। भिन्न जोड़ आपको जानना चाहिए ना, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसा आप भिन्न जोड़ बनाते हो वैसा बना लो। हम तो देखो हम थोड़ा लंबा करते भिन्न जोड़, बच्चा जैसा सिखाते हैं भिन्न जोड़, आपको जैसा जानते हो, जैसा आप जानते हो भिन्न जोड़ बनाए, उसको जैसा ही बनाना है। देखो 3, देखो कितना दिया, प्लस दिया, प्लस उसको 3 गुना 3 लिखा, उसके नीचे कितना 4, अब 4 का पढ़ो, कितना 4 आएगा, 4 एकम 4 हो गया। माइनस क्या, √3 दिया हुआ है, √3 देंगे, गुना देंगे, √3 के नीचे कितना है 2 है, 2 दूना 4 हो गया, हुआ कि नहीं। अब देखो उसको नीचे सॉल्व करें, उसको लिखना नीचे सॉल्व करें है ना। आपको 4 दूना 8, प्लस 3 एकम 3, फिर माइनस। अब देखो गुना करने का पारी, क्या दिया हुआ है, √3 गुना 2, √3 दिया, क्या दिया हुआ है, √3 गुना 2 दिया हुआ है। इसको किससे गुना करेंगे, 3 दूना 6, √6 होगा, नहीं गलत कर देना मत, यहीं पर बच्चा गलत कर देता है। देखो अंदर कब गुना करते, जब दोनों में रूट रहेगा तब, दोनों रूट तो नहीं है। देखो यहाँ पर √3 गुना 2 है, तो इसको दोनों में गुना मत कर देना। देखो √3 अंदर में है, ये बाहर में है, तो इसका बाहर में कौन छुपा है, इसका बाहर में 1 छुपा है, कौन छुपा हुआ है, 1, तो 2 एकम कितना होगा 2, और √3 बैठा दो, कितना हो गया 2√3 है, कितना आया, तो लिख दो यहाँ पर -2√3, बट्टा में क्या करेंगे 4 लिखना है, बट्टा में क्या करना है 4 लिखना, 4 लिख दिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर जोड़ो 8 और 3 11, और 2 मत जोड़ देना, वो दूसरा, ये देखो ये दूसरा टीम वाला है, इसको मत जोड़ देना है ना। फिर इसको जोड़ो, 8 और 3 कितना होगा 11 होगा, माइनस 2√3, बट्टा में 4 हो गया आंसर। इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को शेयर करने से आपको, एक शेयर करने से आपको दूसरे दोस्तों को बहुत हेल्प मिल सकता है ना, एक शेयर करने से। देखो इसका आंसर क्या आएगा, देखो अब यहाँ से कुछ होना नहीं हो रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, इतना आंसर, लास्ट इतना ही आंसर आएगा। इस यहाँ पर आंसर मेरा समाप्त हो गया। अब देखो इतना क्वेश्चन बनाने बहुत काफी है, आपने क्वेश्चन 2 सॉल्व करना किताब से, हम 1-2 क्वेश्चन दे रहे हो होमवर्क, इसको बना के कमेंट सेक्शन में आंसर देना ना। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग का काम है, इसको आप लोग बनाना है। आप बता फटाक से बता कमेंट सेक्शन में कितना आंसर आएगा, कमेंट सेक्शन कीजिएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दे रहे हैं ना, इसको बना के आना है, तो इसको फटाक से बना लो, कमेंट बाद में मत बनाना है ना। जो कल करे सो आज करे सो अब, अभी करना है ना। जिसने कहा कल ना, जिसने कहा कल बीत गया कल, जिसने कहा परसों वो भी बीत गया परसों, जिसने कहा आज वही करेगा दुनिया में राज, है ना। ध्यान दो यहाँ पर एक क्वेश्चन, अभी बाद में अभी बनाना है, तुरंत अभी बना लो, कॉपी वीडियो को ऑफ करो, जिसको क्वेश्चन लिखाने के बाद वीडियो को ऑफ कर दो, उसको सोल्यूशन लग जाए, फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दो, फटाक से आंसर। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन, दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री प्लस, क्या दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री प्लस tan
45 डिग्री फिर माइनस कोसेक क्या दिया हुआ है माइनस कोसेक 60 डिग्री। इसको सॉल्व करो, आंसर फटाक से लाओ। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर देना है आप लोग को, है ना। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60। और क्वेश्चन दे रहे हैं चौथा नंबर, देखो यहाँ पर रोज होमवर्क मिलेगा, रोज होमवर्क मिलेगा, आंसर कमेंट में आंसर देना है। 2 क्वेश्चन को रोज होमवर्क देंगे, बनाने की प्रैक्टिस करना है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5, क्या दिया हुआ है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर, 4 सेक स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसको सॉल्व करो, आंसर कमेंट सेक्शन में दो फटाक से। इसका आंसर कितना आएगा फटाक कमेंट देना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, है ना। नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का क्लास चलेगा रोज इस चैनल से। धन्यवाद, थैंक यू।